पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की टॉप T20 लीग्स में से एक है। शायद इस लीग का शुमार दूसरी नहीं तो दुनिया की तीसरी टॉप क्लास T20 लीग में ज़रूर होता है। इस साल हमें PSL ड्राफ्ट में कुछ बड़े नाम जैसे कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर भी पिक होते हुए नजर आए और तकरीबन हर मुल्क के प्लेयर ने इस साल PSL के ड्राफ्ट में हिस्सा लिया, सिवाय इंडियन टीम के प्लेयर्स के। हमें कभी भी कोई इंडियन PSL में खेलता हुआ नजर नहीं आया। PSL तो दूर की बात, BBL या CPL जैसी लीग्स में भी हमें कभी कोई इंडियन प्लेयर खेलता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखा। लेकिन ऐसा क्यों है कि इंडिया के रिटायर्ड प्लेयर्स भी सिवाय IPL के किसी और T20 लीग में नहीं खेलते? अब इसका जवाब कोई सिंपल सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई मेन रीजंस हैं और इन्हीं मेन रीजंस की बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अब इंडियन टीम के प्लेयर्स अपनी मर्जी से दूसरी T20 लीग्स का बायकॉट नहीं करते, बल्कि BCCI की तरफ से रूल है कि इंडिया का कोई भी प्लेयर किसी फॉरेन T20 लीग में नहीं खेलेगा। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न है इंडिया की अपनी T20 लीग IPL का होना। अब कुछ लोग ये जानते होंगे कि IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग ICL के मुकाबले में लॉन्च हुई थी। ICL बेसिकली एक प्राइवेट क्रिकेट लीग थी जिसको Zee TV की तरफ से लॉन्च किया गया था और इसी लीग को दबाने के लिए इसी के मुकाबले पर IPL को लॉन्च किया गया था, जो ऑफिशियली इंडियन बोर्ड की तरफ से थी। और इस T20 लीग में बहुत ज़्यादा पैसा था। जिस वक्त IPL लीग शुरू हुई थी इस वक्त इसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खेले थे, लेकिन फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स पर IPL में बैन क्यों लगा वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं इंडियन प्लेयर्स की। जिस टाइम IPL लॉन्च हुई थी उस टाइम ऑफिशियली IPL क्रिकेट की पहली T20 लीग थी और इस IPL का आगाज़ 2008 में हुआ था और फिर इसके बाद बिग बैश 2011 में आई और PSL 2015 में। यानी ये सब T20 लीग्स IPL से इंस्पायर्ड हैं। फिर बेशक वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, कैरिबियन प्रीमियर लीग हो, बिग बैश हो या PSL, सब IPL के बाद ही आती हैं। इसी के अलावा IPL वो T20 लीग है जहां इन सब से ज़्यादा पैसा है। अब हम इसी IPL एडिशन को उठाते हैं जहां ऋषभ पंत को 27 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा गया था और ये पाकिस्तानी तकरीबन 87 करोड़ के आसपास बनते हैं। यानी ऋषभ पंत को सिर्फ 2 महीने की एक लीग खेलने के लिए 87 करोड़ पाकिस्तानी रुपये दिए जाने हैं। और अब दूसरी तरफ अगर हम PSL की बात करें तो PSL की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर डेविड वार्नर हैं, जिसको PSL 2024 में 8 करोड़ 36 लाख में खरीदा गया था, जो IPL से तकरीबन 10 गुना कम रकम बनती है। यही वो वजह है जिसलिए सब प्लेयर्स IPL खेलना चाहते हैं। अब डेविड वार्नर और केन विलियमसन PSL में आए तो उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये थी कि वो IPL में अनसोल्ड गए थे। IPL के ऑक्शन के दौरान इन दोनों प्लेयर्स को किसी ने नहीं खरीदा था, तभी उन्होंने अपना नाम PSL के ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर करवाया। तो अब इंडियन प्लेयर्स के पास वो लीग है जिसमें दुनिया का हर प्लेयर खेलना चाहता है। तो अब ऐसे में BCCI कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उनके प्लेयर्स जाके दूसरी लीग्स में खेलें और इसकी वजह से IPL का स्टैंडर्ड कम हो। अब ये जो पॉलिसी है सिर्फ एक्टिव इंडियन प्लेयर्स पर ही नहीं बल्कि हर उस प्लेयर पर लागू होती है जो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। अगर कोई प्लेयर इंडिया से बाहर किसी भी और T20 लीग में खेलना चाहता है तो सबसे पहले उसको हर तरह की इंडियन क्रिकेट छोड़नी होगी और फिर उसके बाद भी इन प्लेयर्स को BCCI से NOC लेनी पड़ती है। सुरेश रैना, रोबिन उथप्पा और युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स ग्लोबल T20 जैसी लीग्स खेल चुके हैं, जिसमें हमें और भी रिटायर्ड प्लेयर्स नज़र आते हैं और ये लीग खेलने के लिए भी इन रिटायर्ड प्लेयर्स को BCCI से NOC लेनी पड़ी थी। अब इंडिया के एक्टिव प्लेयर्स का PSL जैसी लीग में ना खेलने की एक और बड़ी वजह है। ये बात तो सब मानते हैं कि क्रिकेट को सबसे ज़्यादा एशिया में देखा जाता है और एशिया में इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज़ सबसे ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों मुल्कों में भी ज़्यादा आबादी की वजह से इंडिया बाजी ले जाता है और हमेशा इंडियन क्रिकेटर्स की फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से बहुत ज़्यादा रही है। जैसे विराट कोहली के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को देखें तो वो 270 मिलियन है और इतनी पाकिस्तान की पूरी आबादी भी नहीं। और इन प्लेयर्स की इतनी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से ही कोई IPL मैच होता है तो इन्हीं इंडियन प्लेयर्स को देखने के लिए स्टेडियम्स खचाखच भरे होते हैं। और अब ऐसे ही अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह PSL में खेलने लग जाएंगे तो PSL को इंडिया से बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आएगी और फिर IPL और PSL में कोई फ़र्क नहीं बचेगा। यही चीज़ रोकती है इंडियन प्लेयर्स को PSL में खेलने से। जहाँ तक क्रिकेट की बात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है तो ये दोनों टीम्स तो एक दूसरे को बायलैटरल सीरीज़ में फेस करती ही नहीं और ICC टूर्नामेंट्स खेलते हुए भी इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती। वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार नहीं तो वो एक लीग के लिए अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान में क्यों भेजेंगे? सिंपल सी बात है, अगले कई सालों तक ये दोनों मुल्कों के प्लेयर्स
आपको साथ खेलते हुए तो नज़र नहीं आने वाले। लेकिन ये दोनों मुल्क आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक दूसरे के मुकाबिल ज़रूर आते हैं और इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया और इंडिया पाकिस्तान का मैच हाइब्रिड मॉडल दुबई में रखा गया, तो उधर टिकट्स लाइव होने के बाद हाथों हाथ बिक गई और सिर्फ इस एक मैच के टिकट से ही आईसीसी ने 3 अरब 40 करोड़ रुपए कमाए। इसी चीज़ से इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के क्रेज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और अगर फ्यूचर में कभी ये दोनों टीम्स एक साथ खेलती हैं तो वो लीग भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कभी पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।